तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सावन की मुलाकात स्कॉर्पियन ड्रैगन से होगी। इसके साथ ही हम देखेंगे आइस रिवर वैली के सबसे पावरफुल व्यक्ति को। तो अब अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वीडियो को फुल वॉच करें, इससे आपको उसके बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लिटिल फेरी डॉक्टर पूरी तरह से ठीक हो, दूसरी तरफ सावन ने भी सेकंड स्टार पे ब्रेक थ्रू कर लिया था। इसके साथ ही सीन लाइन काफी दिनों तक नहीं आती, इसलिए वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वो दोनों अब यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन उस समय उन्होंने दो फिगर देखा, जो कि और कोई नहीं बल्कि सीन लाइन और पपेट था। जब वो दोनों सीन लाइन को देखते तो वो हैरान हो चुके थे। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम सीन लाइन को देखते हैं, जो कि घायल लग रही थी। उसकी ऐसी हालत देखते हुए सावन उससे कहता है, तुम्हें क्या हुआ? ये सुनने के साथ ही सीन लाइन उन्हें बताती है कि बाहर की सिचुएशन काफी बिगड़ चुकी है। यही तुम दोनों के लिए अच्छा हो कि तुम दोनों बाहर मत जाओ, क्योंकि आइस रिवर वैली ने तुम दोनों का पोस्टर बनाया है और उसके नीचे लिखा हुआ है कि तुम दोनों वांटेड हो। अगर कोई भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करती है तो आइस रिवर वैली उससे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही उन्हें ये भी पता है कि आप दोनों फॉलम गॉड स्ट्रीम के अंदर हो, इसलिए वो सभी कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे। और इस बार उन्होंने डॉजों के 8 स्टार वाले व्यक्ति को भेजा है आप दोनों को पकड़ने के लिए। और मैंने उसके बारे में ये भी सुना है कि डॉजों के पीक पे पहुंच चुका है और कुछ समय के अंदर वो डॉजों के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है। इसके साथ ही सावन कहता है डॉजों पे पीक परसेंट, ये सचमुच काफी बड़ा ट्रबल होने वाला है, क्योंकि आज से पहले मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ा हूँ। पीक ऑफ डॉजों के बारे में सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान हो जाती है। वो सावन से कहती है आइस रिवर वैली हम पे ज्यादा कुछ कर रही है। इसके साथ ही वो किसी भी तरह से हमें पकड़ना चाहती है। सावन कहता है इससे पहले वो लोग हमें ढूंढ पाए, उससे पहले हमें स्काई पोजन ड्रैगन बीस्ट स्कॉर्पियन बीस्ट को ढूंढना होगा और हमें जल्द से जल्द ये सभी चीजें करनी होगी, क्योंकि वो सभी हमें ढूंढते हुए कुछ समय के अंदर गॉड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर लेंगे। और जैसे वो लोग गॉड स्ट्रीम के अंदर आएंगे तो उसे हमें ढूंढने में ज्यादा समय तक नहीं लगेगा। इसलिए हमें इन सभी काम को निपटाने के साथ ही तुम्हें जल्दी से ठीक करना होगा। इसके साथ ही मैं टियान जुंजू की बॉडी को भी रिफाइन कर दूंगा। जैसे टियान जुंजू की बॉडी रिफाइन हो जाएगी तुम्हारे पास एक और ट्रम्प कार्ड आ जाएगा और इसके बाद हम आइस रिवर वैली के साथ लड़ पाएंगे। फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अब हमें चलने का समय आ चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को पकड़ने के लिए। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी नोट कर देती है और कहती है बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ। वैसे तो उन दोनों ने इतनी जल्दी डिसाइड नहीं किया था, उन्हें पता था कि उन्हें स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को पकड़ना जाना है, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें इतनी जल्दी जाना होगा। आपको उन्हें एक प्राण की जरूरत थी, उसके बाद ही वो स्कॉर्पियन ड्रैगन पे बीस्ट पे हमला करते। लेकिन अब जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है तो उन्हें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर उन्होंने जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया तो वो सभी मारे जाएंगे। इसलिए वो दोनों वहाँ से शूट हो जाते हैं। अगले सीन में हम गॉड स्ट्रीम के डीप में देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ पॉइजन मौजूद होता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ फिगर्स को अपेयर होते हुए। ये और कोई नहीं बल्कि सीन लाइन, पपेट और सावन और लिटिल फेरी डॉक्टर थे। एक पहाड़ी पे आने के साथ ही वो सभी लैंड हो जाते हैं। वो सभी आगे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही आगे की जो फोक थी उन्हें देखने से रोक रही थी। इसके साथ ही सावन पीछे पलटने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने अर्थ रिबन पपेट को देखता है। इसके साथ ही वो सीन लाइन पे भी नजर डालता है। फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है आखिर वो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट कहाँ पर है। अब ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर, जो कि भी शांति, वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इसके साथ ही वो उसकी प्रेजेंस को महसूस करने लगती है। फिर वो अपनी आंखें खोलने के साथ ही सावन से कहती है कि वो हमारे आसपास ही है। इसके साथ ही मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रही हूँ, यानी कि उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। इसका ये मुझे मतलब हो सकता है कि वो बीस्ट भी मुझे महसूस कर रहा होगा। उस बीस्ट के अंदर भी पॉइजन मौजूद है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की स्मेल को महसूस कर सकते हैं। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते उस तरफ वो बीस्ट यहीं पर है। अभी सुनने के साथ ही सावन की आंखें पैनी हो चुकी थी। इसके साथ ही वो नॉर्थ की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद उसकी नजर जा चुकी थी अर्थ रिबन पपेट पे। फिर वो अपने मन में कहता है लगता है आज यहाँ पर एक सीरियस बैटल होती रहेगी, लेकिन फिर भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अभी भी कई सारे लोग हैं। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम सभी मिलकर उस बीस्ट को हरा देंगे। फिर उसकी नजर जा चुकी थी सेलेंड पे। वो देखता है कि उसका लेवल बहुत ज्यादा लो है, इसलिए वो किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए वो एक गहरी सांसें लेने के साथ ही सेलेंड से कहता है कि तुम यहीं आसपास हाइड हो जाओ, क्योंकि फाइट के दौरान तुम किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं कर पाओगी, उल्टा तुम हमारे लिए मुसीबत बन सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता है हमारा ओपोनेंट ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी तुम बाहर नहीं आओगी, क्योंकि अगर ये सब हुआ तो तुम काफी ट्रबल में फंस जाओगी। ये कहने के साथ ही वो सीलन की बातों को सुने हुए वहाँ से चला जाता है। इधर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो सावन को जाते हुए देखकर उसकी नजर जा चुकी थी सीलन पे। वो सीलन से कहती है कि सावन ने जो तुम्हें पिल दिया तो तुम उसे खा लो, इसके साथ तुम मुझे फॉलो करो। ये सुनने के साथ ही सीलन भी ऐसी करती है, वो पिल को खा लेती है। इसके साथ ही हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो उसकी हैंड को पकड़ने के साथ ही उसे एक जगह पर लेके आ जाती है। फिर वो सीलन से कहती है तुम यहाँ के बीस्ट को जब तक परेशान नहीं करोगे जब तक वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इसलिए तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम किसी भी बीस्ट को हर्ट न करो। ये कहने के साथ ही वो सावन के साथ आगे बढ़ने लगती है और वो एक चट्टान पे आने के साथ ही सावन के साथ आगे बढ़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर इधर हम गॉड स्ट्रीम के बाहर
पार्ट देखते हैं जहाँ पर अभी कुछ फिगर्स अपेयर हो रहे थे। अब उन सभी को देखते हुए सभी लोग हैरान हो चुके थे। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ फिगर्स अपेयर हो रहे थे। उन सभी फिगर्स के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। इसके साथ ही उनके बीच में एक एल्डर भी मौजूद होता है। अंदर से किसी भी तरह से एनर्जी नहीं निकल रही थी और इसके अलावा उसके हाथों में एक छड़ी भी मौजूद होती है। और अभी के समय देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन वो काफी खतरनाक पर्सन है। और इसके साथ ही उसके पीछे जो लोग मौजूद होते हैं वो भी उससे काफी रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। इसके अगले पल हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो वहाँ पर कुछ करने लग गया था, जिसके बाद वहाँ पर एक पिक्चर ओपन हो गई थी और उस आइस के अंदर साविन की पिक्चर ओपन हो रही थी। इसके साथ ही वो लेट फिर डॉक्टर और याओ टियानबू को भी देख पा रहा था। वो देखता है कि वो सभी कैसे मिलकर उन सभी को हराया है, इसीलिए उसे काफी गुस्सा आ रहा था। इसके अगले पल वो काफी तेजी से हंसने लग गया था। उसकी हंसी की आवाज सुनने के साथ ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इनसे दूर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि इन्हें देखते हुए कहते हैं ये सभी तो आइस रिवर वैली से हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सभी आइस रिवर वैली के एल्डर्स हैं। तभी दूसरा पर्सन कहता है जो बीच वाला पर्सन है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने उस पॉइजन लेडी के बारे में सुन रखा है कि उसने कई सारे एक्सपर्ट को मारा है, इसलिए ऐसा लगता है कि आइस रिवर वैली उससे काफी गुस्सा है और इसीलिए उन्होंने अपने एक्सपर्ट को यहाँ पर भेजा है। और इन लोगों के बीच में जो एल्डर मौजूद है उसके बारे में मैं जानता हूँ। इस एल्डर का नाम टियान से है और ये आइस रिवर वैली के 3 सबसे पावरफुल एल्डर्स में एक है। अब ये सुनने के साथ ही वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं टियान से, ये तो मैंने भी सुना है इसके बारे में। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होगा।